कि मैटर ये नहीं रखता है कि आप 15 घंटे पढ़ते हो, आप 18 घंटे पढ़ते हो, आप 20 घंटे पढ़ते हो। मैटर ये रखता है मेरे साथी कि आप जो अपना टाइम पढ़ाई के ऊपर दे रहे हो, क्या वो सच में पढ़ाई के ऊपर ही दे रहे हो या कहीं और दे रहे हो। अक्सर गलतियां कहां होती है, पढ़ने के लिए सर टेबल के एक साइड में कॉपी होता है तो दूसरे साइड में फोन होता है, और ये सबके साथ होता है। मेरे साथ भी होता है, उनके साथ भी होता है, उसके साथ भी होता है, उसके साथ भी होता है, यहां तक कि विनोद के साथ भी होने लगा। अब हमारी कॉपी जो है ना मेरे साथी, अब हमारा पढ़ाई पे फोकस रहेगा ही रहेगा, लेकिन सर पढ़ाई पे फोकस करते करते इधर से मैसेज करेगा, व्हाट्सअप करेगा, टी, तो ध्यान तुरंत इधर आएगा, अरे लाल पियर हरियर का मैसेज आया है, चलो उसको पहले रिप्लाई देते हैं, बड़े दिन के बाद फोन मैसेज आया है। लो, सिलेक्शन की रास्ता यहीं से क्या हो गया, कटना स्टार्ट हो गया। मेरे दोस्त, मोबाइल इस जीवन में क्यों आया है, मोबाइल क्यों लाया गया है, ताकि आप मोबाइल को यूज करो। मोबाइल क्यों लाया गया है, ताकि आप मोबाइल को यूज करो, ना कि मोबाइल आपको यूज करे। अक्सर यही हो रहा है, मोबाइल का आप शोषण का अधिकार हो गए हो। अक्सर मोबाइल का दीवाने इतने लोग हो गए हैं कि बाथरूम भी जाते हैं तो मोबाइल लेकर के, तो फिर आप मोबाइल को कहाँ यूज कर रहे हो, मोबाइल आपको यूज कर रहा है। मोबाइल जैसे जैसे चाह रहा है वैसे वैसे आपको नचा रहा है। तो आज वही तमाम चीजों को बंद करने के लिए और हमें पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन पाने के लिए एक बहुत बड़ी और बड़ी, मतलब कहता है ना सर, तकनीक और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये वीडियो हमने आप तक लेकर के आया है। ये वीडियो के बारे में आप तभी कमेंट कीजिएगा जब आप अपने पास एक कलम और एक कॉपी लेकर के बैठिएगा, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। और ये 10 मिनट इस वीडियो को एकदम शांति भाव से देखना है। मैंने मांगा 10 मिनट मांगा, मैंने 10 महीना नहीं मांगा, मैंने 10 दिन नहीं मांगा, मैंने 10 घंटे नहीं मांगा, मैंने मात्र 10 मिनट मांगा। और ये 10 मिनट में मेरे साथी आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा, शायद आपके जीवन का एक सबसे बड़ा हिस्सा होगा, सफलता की सबसे बड़ी राज होगा, सफलता का सबसे बड़ा ताला और चाबी होगा ये 10 मिनट आपका। अक्सर सबसे पहले तो मैं आपको वो बता देना चाहता हूं कि हमें पॉलिटेक्निक को लोग समझिए नहीं पाता है। बच्चा तो आधा इसलिए नहीं समझ पाता, बच्चा क्या 99%, 90% टीचर इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि पॉलिटेक्निक है क्या। अक्सर लोग ये समझते हैं कि पॉलिटेक्निक ही 10th है, लेकिन हम कहते हैं कि 10th हमारा पॉलिटेक्निक नहीं है। 99-90% मोर देन टीचर ये कहते हैं कि पॉलिटेक्निक ही 10th है। जरा बता दो कि 10th ही पॉलिटेक्निक है। मेरे साथी, पॉलिटेक्निक में टोटल 85 चैप्टर पढ़ने को रहता है, जिसमें से 60 वैसे चैप्टर है मेरे साथी, 50 प्लस वैसे चैप्टर है मेरे साथी जो आप 10th में नहीं पढ़े होंगे 10th में। लोग ये भावना समझ करके जाते हैं कि 10th ही पॉलिटेक्निक है, और जब पॉलिटेक्निक का पेपर देने जाते हैं तो सर माथा क्या पूरा देहिया नोचले निकलता है पेपर बाद दे करके। सर बाहर था सिलेबसवा से, सर जवाना ने जवाना से पूछा था जवाने कहां है, जवाने ने जवाना से पूछा था जवाने कहां है। अक्सर सही रास्ते को गलत बना करके चले और गलत रास्ते को सही मानकर चले। सर आपको रास्ता बनाना पड़ता है, बना हुआ रास्ता नहीं मिलता है, आपको समझना पड़ेगा चीजों को। बहुत कम लोगों को यह बात समझ में आया होगा, बट कोई नहीं, ऐसे बहुत सारे बातें जो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है सर, हमारा ये टाइम टेबल बनाने का सीधा मकसद है कि सिर्फ और सिर्फ 45 दिनों में सर सरकारी कॉलेज फिक्स करना है। ठीक है, अब आइएगा सर, सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे साथी, कि आपने कॉपी एक लेना है, जब जब कहेंगे लिखने के लिए तबे आप नोट करिएगा, वरना मत नोट करिएगा। ठीक है, मैं सर इसे 3 हिस्से में निकालता हूं सर। ठीक है, हाँ कितने हिस्से में निकालता हूं, मैं इसे 3 हिस्सा में निकालता हूं सर। ठीक है, हाँ कितने हिस्से में निकालता हूं, 3 हिस्से में। पहले मेरी बातों को सुनने की कोशिश करना सर। ठीक है, आपको एक टाइमिंग ऐसा है
जो सुबह 7 बजे, पहले मेरी बातों को सुनने की कोशिश करना, सुबह 7 बजे से लेकर के सर ये 10 बजे तक, ये ऐसा टाइमिंग है जिसमें आप कुछ कर सकते हो। इसके बाद आपको शाम को 7 बजे से लेकर के रात को सर आपको 10 बजे तक, ये ऐसा टाइमिंग है जिसमें आप कुछ कर सकते हो। मेरी बातों को सुनने की कोशिश करना। अगर 7 से 10 जोड़ोगे सर तो इसमें हमारा 3 घंटा होगा, आ जाना 8 9 10। अगर 7 से 10 जोड़ोगे सर तो इसमें भी हमारा 3 घंटा होगा, मतलब ये 6 घंटा फ्रेश टाइमिंग है। अभी रुक जाना, मैं बताऊंगा अगर किसी का क्लास रहता है उस टाइमिंग में तो उसको क्या करना है, मैं सब कुछ बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने को। मैंने जिंदा है मतलब सब कुछ बताऊंगा मेरे साथी, ठीक है। पहले संतुष्टि रखना, ठीक है। 3 घंटा इधर हो गया। अब देखो क्या करना है मेरे साथी, मैं आपको बताता हूं कब सोना है, कब उठना है, कब आप सोते हैं तो आपका सोल्यूशन क्या है, उस सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले आपको करना है क्या है मेरे दोस्त, आपको सुबह में उठना है 6 बजे। तो फिर रात में सोएंगे कितना बजे सर, फिर मैं बताऊंगा। अभी तुम लोग थोड़ा सा पेशेंस बना करके रुको, मैं सब कुछ बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने को, मैं बताऊंगा। आना, आप सुबह में 7 बजे से पढ़ना चालू करो, सुबह में 6 बजे उठो, तुम आराम से 6 बजे उठो, 6:30 बजे तक फ्रेश व्रेश हो जाओ, एकदम आधा घंटा में फ्रेश व्रेश हो जाना। तो रात में उठने के बाद ना बड़ी सारा मैसेज पेंडिंग में रहता है, बाबू सोना ओना मोना टोना, सबका तनी मैसेज पेंडिंग में रहता है। भोरे उठने के बाद ना, मॉर्निंग में उठना, 6 बजे उठना, 6:30 बजे तक फ्रेश हो जाना, 6:30 बजे से 7 बजे तक जो आपके दिल के करीब है उनका मैसेज आया हुआ है तो उनको रिप्लाई दे देना। अगर फिर 7 बजे तक रिप्लाई दे देना, 7 से 10 पढ़ने के लिए बैठ जाना। जिसको रिप्लाई दे दिया और उसको बोल दिया कि 7 बजे से के बाद तुम मैसेज नहीं कर सकते हो। जैसे दोस्त है, अगर हमारा कोई दोस्त है, अगर दोस्त मैसेज कर देता है छोड़, उसको बादों में रिप्लाई दे देंगे। लेकिन जहां वो मैसेज कर दिया तो अरे 1 मिनट लेट ना होवे चाहिए, उनको भी बता देना कि 7 से 10 मैसेज नहीं आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए। अगर मैसेज आ गया मतलब तुम्हारे जीवन को सर एक अलग स्तर पे नहीं देखना चाहता है, तुम्हारे जीवन को ना सर एक भिखारी के रूप में देखना चाहता है, तो ऐसे लोगों को ना ब्लॉक कर देना। हाँ हूं ना नी नो ने कुछ नहीं। अगर 7 से 10 के बीच में मैसेज आया तो डायरेक्टिव ब्लॉक। ऐसा नहीं कि सॉरी औरी बौरी आई बाई टाई, कुछ नहीं। मतलब 10 से अगर 7 के बीच में मैसेज तो डायरेक्टिव ब्लॉक। 45 दिन तक ब्लॉक रखना है, 46वां दिन निकाल देना है ब्लॉक से। एक बाद उसके सामने सर अपनी सर्टिफिकेट को निकाल करके दिखा देना। तो सर ये सुबह में 3 घंटा एकदम फ्रेश। फिर सर आपको अब देखना, यहां पे आना। अब क्या करना, ये 7 से 10 क्या पढ़ेंगे वो बताऊंगा, अभी सुन लो पहले। फिर आपके पास बच गया सर 10 बजे पढ़ाई, फिर छोड़ देना है। फिर 11 12 1। अब क्या करना कि 10 बजे आराम से, तुम लोग बैचलर में रहता होगा तो 10 बजे से खाना बनाना चालू करना। एकदम कुकर में एकदम सीटी मराना, दाल भात चोखा चटनी अचार, खाए में कोई कंप्रोमाइज नहीं, एकदम कस के खाना, दरर के खाना। हाँ तनी खा लेना, खाएगा जब तनी दाल भात चावल खेबे करेगा कस के, तो नींद तो आना तय है। खाने के बाद 12 बजे तक खाना वाना खा लेना, तनी 2 घंटा में खाना वाना बना के खा लेना, 2 घंटा में। 2 घंटा में खाना बनाने के बाद क्या करना ना कि 12 बजे से ले करके आप 2 बजे तक ना क्या करिएगा, 2 घंटा क्या करिएगा ना सर, दिन में सुत लीजिएगा, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है। तो दिन में 2 घंटा सो जाइएगा 12 से 2 बजे तक, ठीक है। इसके बाद 2 बजे उठिएगा, 2 ने 2:30 बजे उठिएगा, है ना, ठीक है। 3 बजे उठिएगा, कहोगे हाँ सर जी। उसके बाद 3 बजे जो पढ़ने बैठिएगा, एक बाद एक के बार 6 बजे उठिएगा, यानी 3 PM से कितना PM, 6 PM। फिर यहां पे 3 घंटा गैपिंग हुआ। अभी सुनो 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 मेरी बात को, कब क्या पढ़ना है। 3 से 6 गैपिंग, 10 से लेकर के 3 बजे तक हम तुमको फ्री छोड़ दिए हैं। 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे घूमो, चाहे नाचो, चाहे गाओ, चाहे किसी को घुमाओ, हमने छोड़ दिया। फिर सर 10 बजे के 3 बजे के 6 बजे तक, 3 से 6 3 घंटा।
फिर क्या करना सर, 6 बजे के बाद ना तनी पड़ोसिया रूम पार्टनर तनी मार्केट जाएगा घूमने के लिए, तो तोरो मन करवे करेगा लाल पियर हरियर देखने के लिए, सम्मम तनी भीड़ भड़का में ठेलम ठेली करने के लिए तोरो मन करवे करेगा। तो अगर आपका भी मन करेगा सर तो मन को मारना मत, मार्केट चले जाना, लेकिन 1 घंटा, ज़्यादा नहीं, 6 से 7 मार्केट जाना। सब्जी इंडी भिंडी भी, भिंडी का मार्केट ज़्यादा चल रहा है, भिंडी ले लेना, जो भी रहेगा सब्जी खा लेना, सब्जी लेकर के आना, तनी चोखा चटनी अचार सब ले लेना व्यवस्था के साथ, ठीक है। आ जाना 6:45 तक रूम आ जाना, 15 मिनट में फिर फ्रेश हो लेना, फिर 7 बजे जो पढ़ने के लिए बैठिएगा एक के बार 10 बजे उठिएगा। 10 बजे उठने के बाद फिर खाना बनाना चालू करिएगा, 12 बजे तक खा पी लीजिएगा। फिर 12 बजे क्या कीजिएगा ना, सो जाइएगा 12 बजे के बाद। तो 1 2 3 4 5 6 घंटा रात में सोए, 2 घंटा दोपहर में सोए, एक मतलब कई घंटा, हमने सर आपको 8 घंटा सोने के लिए दिया। सबसे पहला सबका रूल यही होता है सर, घूमने और सोने का टाइम पहले निकालिए ना। मैंने 8 घंटा घूमने और सोने का टाइम दिया। यहां तक सबको क्लियर हो गया ना। अब क्या करना है मेरे भाई, अब मेरी बातों को समझिएगा, पहले सुन लेना, इसके बाद क्लास वाला लोग कमेंट करिएगा, ठीक है सर मेरा क्लास रहता है 7 बजे उठने के बाद 10 बजे तक ना मेरे दोस्त न्यू चैप्टर पढ़ने की कोशिश करिएगा। न्यू चैप्टर, यही तो लोग समझ नहीं पाता है कि अक्सर पढ़ना कब क्या है। देखो सुबह में उठने के बाद क्या रहता है, दिमाग फ्रेश रहता है, आलस कम रहता है, दिमाग एकदम फुर्तीला रहता है। तो सुबह में उठना ना तो न्यू चैप्टर पढ़ना, क्योंकि न्यू चैप्टर पढ़ने के बाद ना उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। क्योंकि न्यू चैप्टर पढ़िएगा, टीचर का क्लास लेक्चर देखिएगा, जो भी टीचर का क्लास रहता है, तो देखो मेरा भी 10 बजे से क्लास रहता है, तो जो भी टीचर का क्लास रहता है ना वो क्लास देख लेना, ठीक है। तो सर आप इस टाइम में ना न्यू चैप्टर पढ़ना, और न्यू चैप्टर कौन शॉर्ट पढ़ना, 1 शॉट पढ़ना। हाँ 1 शॉट मतलब एक क्लास में एक चैप्टर खत्म। कोई ऐसा पॉलिटेक्निक का चैप्टर नहीं है जो 3 घंटा में नहीं खत्म होगा। पॉलिटेक्निक का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो 3 घंटा में नहीं खत्म होगा, मैक्सिमम से 2.5 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। तो सर पर डे एक चैप्टर खत्म कर लेना सर 1 शॉट मार करके, और न्यू चैप्टर पढ़ना। जो पढ़े हुए हो वो मत पढ़ना, न्यू चैप्टर पढ़ना सर, ये 7 से 10 के बीच में। जो तुमने नहीं पढ़ा था वो पढ़ना, कैसे पढ़ना वो बताऊंगा सर। अब ये दोपहर का टाइमिंग में क्या करेंगे सर, देखो ये दोपहर का जो टाइमिंग है ना मेरे दोस्त, इसमें क्या कर लेना ना, 2 घंटा आप रिवीजन कर लीजिएगा। जो चैप्टर आप पढ़े हुए हैं उसे क्या कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। इसी में 1 घंटा क्या कीजिएगा ना, अब आपके पास इसमें 1 घंटा बचेगा, ये वाला 1 घंटा में क्या कीजिएगा ना, 30 क्वेश्चन का 30 प्रश्न का क्या लगा लीजिएगा, एगो टेस्ट लगा लीजिएगा। एक प्रश्न पे हमने दिया 2 मिनट, तो 30 प्रश्न का एगो क्या लगा लीजिएगा, टेस्ट लगा लीजिएगा, मॉक टेस्ट। हो गया 3 घंटा, 2 घंटा रिवीजन और 1 घंटा 30 प्रश्न का मॉक टेस्ट। 30 को 45 से गुना कर दो, सुनो पहले इधर, एक दिन में 30 प्रश्न 1 घंटा में, तो 30 को 45 से गुना कर दो, आ जाइएगा सर। 45 को क्या करो, 30 से गुना कर दो, 5 एकम 5 और 4, ठीक है, हाँ 0, सॉरी 5 गुने 0 0 हो गया, ये हमारा 0, ये 5 15 नहीं 15 का 5 हो जाएगा, और 4 12 है कितना 13। यानी सर आपको टोटल कितना, इसमें आपको टोटल पढ़ना पड़ेगा कितना सर, ये हमें 1 घंटा अगर हम डेली पढ़ेंगे 45 दिन तो टोटल 1350 प्रश्न पढ़ेंगे। जरा बताओ तो चला कि 1350 प्रश्न से बाहर आपका पेपर बा पूछ देगा। यही तो चीजें हैं कि इसको कब क्या पढ़ना है। हो गया टाइमिंग। अब सर हमारा 7 बजे से 10 बजे क्या करना है, देखो इस टाइम में क्या होता है ना, दिमाग तनी फ्रेश वाला बात होता है, ठीक है। हाँ शाम में भी लोग फ्रेश ही हो जाता है रात में। उसमें क्या करना ना कि टीचर का ना लेक्चर देख लेना मेरे साथी। जो टीचर VVI पढ़ा रहा है या VVI क्वेश्चन दे रहा है, मैं कोई भी टीचर की बात कर रहा हूँ सर, कोई भी टीचर आपके फेवरेट टीचर जो, ऐसा नहीं कि हमरे से पढ़ना नहीं, कहीं भी, तो सर उस टाइम क्या कर लेना कि टीचर का क्लासेस देख लेना, ठीक है। हाँ 2 घंटा टीचर का क्लास देख लेना, 2 घंटा क्लास में टाइमिंग दे देना, ठीक है। हाँ जो VVI क्वेश्चन डेली करवा रहा है टीचर वो पढ़ लेना 2 घंटा, ठीक है। उसके बाद क्या करना ना, इसमें 1 घंटा फिर बच गया, आ जाना। या फिर मेरी बात को सुन लो सर, ऐसे मत पढ़ना, रुक जाओ, देखो कैसे पढ़ना। इसमें क्या करना है ना, मैं आपको बताता हूं।
1 घंटा डेली। रुक जाओ, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है। कैसे पढ़ना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? 2015 से लेकर के 2023 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है, यानी 9 साल का प्रीवियस ईयर पढ़ना है। कितना साल का? 9 साल का प्रीवियस ईयर पढ़ना है। 9 साल का प्रीवियस ईयर कहने का मतलब है सर कि आप इससे ना क्या करना, मैं आपको बताता हूं। एक दिन में 30 प्रश्न पढ़ना। देखो मेरी बात को सुन लो, अगर आप बिहार से हैं सर तो बिहार वाला का टोटल 90 क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आप यूपी से हैं तो टोटल आपको 100 क्वेश्चन आता है। तो अब क्या करना कि अगर बिहार से है तब, अगर यूपी से है तो उसको 3 भाग में बांट लेना, ठीक है। हाँ आइएगा, तो आप 30 प्रश्न डेली पढ़िएगा। यानी कहने का सेंस, अगर मान लो जैसे कि हमने 2015 का हमने प्रीवियस ईयर देखा, तो 2015 का प्रीवियस ईयर में क्या करना ना कि एक दिन फिजिक्स पढ़ लेना 30 क्वेश्चन, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ लेना 30 क्वेश्चन, एक दिन क्या करना मैथ पढ़ लेना 30 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि 2015 का पेपर जब बनाना तो उसको 3 दिन देना। 3 दिन कहने का मतलब 3 घंटा, 1-1 घंटा पर डे, ठीक है। हाँ, है 9 चैप्टर, तो 9 27, यानी कहने का सेंस है उसको 27 दिन में क्या कर देना, खत्म कर देना। 27 दिन मतलब कितना घंटा? 27 घंटा, 27 आवर में खत्म कर देना। 27 दिन इसको पढ़ना, पर डे को घंटा पढ़ना, 27 घंटा में खत्म हो जाएगा। एक दिन में देखो जैसे क्या करना ना, एक दिन में फिजिक्स 30 क्वेश्चन पढ़ लेना, 1 घंटा में 30 क्वेश्चन पढ़िए लोगे। फिर एक दिन केमिस्ट्री 30 क्वेश्चन पढ़ लेना, एक दिन फिर मैथ 30 क्वेश्चन पढ़ लेना। टोटल 27 घंटा लगेगा और 27 दिन में पूरा पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन सर शेड्यूल पढ़ना, यही तो मैं कह रहा हूं कि कब क्या पढ़ना है, यही तो हमें समझना है, और अक्सर वही लोग समझ नहीं पाते हैं। अब इसमें हमें क्या बच गया सर? 2 घंटा और बच गया, क्योंकि इसमें 3 घंटा है। इधर हमने एक घंटा दिया डेली, इसमें हमने 1 घंटा भी, 2 घंटा और बच गया। ये 2 एक्स्ट्रा 2 घंटा को क्या करेंगे? देखो सर, ये एक्स्ट्रा 2 घंटा क्या करना ना मेरे साथी, कि टीचर्स, देखो जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होता है, इस बात को अपने दिल में रखना। तो ये 2 घंटा में क्या करना ना, जो चैप्टर आपका ज्यादा वीक है, जो चैप्टर आपका ज्यादा वीक है, उस पे क्या करना, ये 2 घंटा में फोर्स डाल देना उसी पे। अगर जिसका चैप्टर वीक नहीं है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बार बार क्या करना, रिवीजन करते रहना, ठीक है। अब बताओ मेरे दोस्त कि 1 शॉट पढ़ लेंगे 3 घंटा डेली, रिवीजन 2 घंटा कर लेंगे, पढ़ा हुआ 1 घंटा, 30 को प्रश्न पढ़ लेंगे, 30 प्रश्न यहां पढ़ेंगे और 30 प्रश्न डेली प्रीवियस ईयर में पढ़ेंगे, यानी टोटल 1350 और 1350, यानी 2700 क्वेश्चन टोटल पढ़ेंगे। टोटल कितना पढ़ेंगे मेरे साथी? 2700 क्वेश्चन टोटल पढ़ेंगे। बताओ कि सिलेक्शन में आपको रोक देगा? नहीं रोकेगा, कहीं कोई नहीं रोकेगा सर। तो पहले ये बताना मेरे साथी कि आपको प्लान कैसा लगा। अगर ये प्लान सच में आपको अच्छा लगा तो एक बार शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। समझ में आया सबको? और इतना जानता है कितना दिन करिएगा? मात्र 3 दिन करिएगा। इतना सारा काम जो है ना मात्र 3 दिन करिएगा। आपको मेरा कसम है, 3 दिन, मात्र 3 दिन करने के बाद चौथा दिन करने से पहले अपने दिल से पूछना कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं सफलता के लिए या गलत कर रहे हैं। अगर आपका दिल से धुकुर धुकुर करके आवाज नहीं आएगा ना कि तुम सही कर रहे हो, तो मेरे दोस्त उस दिन से ना, अगर बोलेगा तुम गलत कर रहे हो तो पढ़ना छोड़ देना। अगर कह देगा कि तुम सही कर रहे हो, मेरे दोस्त सही नहीं, बेस्ट से भी ऊपर वाला बेस्ट कर रहे हो। इससे ज्यादा बेस्ट कुछ नहीं होता। और मैं क्या कहूं, और एक बात और बता देना चाहता हूं आप सभी को, पहले सुन लो, एक बात और सुन लो सर। इस बात को कभी भ्रम में मत रहना कि 10th ही पॉलिटेक्निक है, गलत बात है मेरे साथी। मैं तो वो तमाम टीचर्स को कहता हूं पॉलिटेक्निक। अब एक बात और समझिएगा दिल से, ठीक है। सबसे पहले मेरे दोस्त आपके लिए ना पढ़ाई भी करना बहुत जरूरी है और चीजों को समझना भी बहुत जरूरी है। आपके पास पैसे नहीं है, गरीब हो, घर से पैसे नहीं मिला, अच्छा दूसरे जगह एडमिशन ले लिए थे, पैसा फंस गया, पढ़ने में मजा नहीं आया, तो फिर मेरे साथी आप हमारे साथ जुड़िए। सुबह 10 बजे यूट्यूब पे, रात को 8 बजे यूट्यूब पे। मात्र 3 क्लास करना, चौथा क्लास करने से पहले अपने दिल से पूछ लेना
अगर आपका दिल बता देगा तभी करना। और एक बात और है सर, पहले मैं अपना सर एक पेड कोर्सेज के बारे में बता देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पेड कोर्सेज के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं। हमारा पेड कोर्सेज चलता है सर एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे भी मैं फ्री में पढ़ाता हूं 2 टाइम, लेकिन हमारा पेड कोर्सेज चलता है एप्लीकेशन पर। इस बार हम दे रहे हैं 1500 हीट गेस पेपर, जो कि मैंने पिछले बार दिया था 1200 हीट गेस पेपर, जिससे कम से कम आपके पेपर में 30 से 35 सवाल लड़ा था, लेकिन इस बार कम से कम 40 क्वेश्चन लड़ाना है, मतलब सिलेक्शन यहीं से दिलाना है। वो इसकी प्रोसेस क्या है सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले हम आपके लिए चला रहे हैं विजेता बैच। वो विजेता बैच का फी हमारा 499 है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 399 में। वो विजेता बैच में ज्वाइन कैसे करेंगे? तो ये विजेता बैच आपको डेली 1 बजे और 3 बजे लाइव चलता है एप्लीकेशन पे। ये विजेता बैच में आपको डेली प्लस लाइव प्लस बीओडी बैच मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज नोट्स भी मिलेगा। देखिए अनुपात और समानुपात का नोट्स है पूरा, आपको हम थ्योरी भी देंगे इसी में, ये इसी में आपको क्वेश्चन भी रहेगा, उसी में आपको सोल्यूशन भी रहेगा। क्योंकि सर आपका सिलेबस 2014 से चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आपका एग्जाम में पेपर चेंज करके आ रहा है, इसलिए सर हमने एक अपना नोट्स देना चालू किया एप्लीकेशन पे। तो सर वो आपको सिर्फ उसमें 1500 गेस क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा। दूसरी बात, ये बैच के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना और इसके साइंस क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहां पे रजिस्टर कीजिएगा, तो मोबाइल नंबर पासवर्ड मांगेगा, उसे पूरा कर लीजिएगा, ऐप खुल जाएगा। फिर सर ऐप खुलेगा तो पेड कोर्स में जाइएगा, विजेता बैच देखिएगा, उसे खरीद लीजिएगा, बात खत्म। जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं करते हैं, दूसरे से पेमेंट करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपके सामने एक 72 वाला नंबर दिखाई दे रहा होगा, वही 72 वाला नंबर पे या वही 72 वाले व्हाट्सएप नंबर के डीपी में क्यूआर कोड लगा होगा। वो 72 वाले नंबर पे या 72 वाले व्हाट्सएप नंबर के डीपी में क्यूआर कोड लगा होगा। आप नंबर पे भी पेमेंट कर सकते हो या फिर क्यूआर कोड पे भी पेमेंट कर सकते हो। बस इस बात को याद रखना कि बैंकिंग नेम हमेशा मनदीप लिखेगा, अगर कुछ और लिखेगा तो पेमेंट आपका गलत जगह जा रहा है, फिर आपका पेमेंट का कोर्स नहीं खुलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात सर, आप इस पर क्या करिएगा, किसी से भी अपने दोस्त से, भैया से, भाभी से, जो भी है उनसे 399 क्या करिएगा, पेमेंट करवा दीजिएगा। पेमेंट करवा करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद एसके साइंस क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको रजिस्टर कर लीजिएगा, उसमें मोबाइल नंबर पासवर्ड मांगेगा, उसको डाल दीजिएगा। फिर वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो एसके साइंस क्लासेस ऐप में रजिस्टर करते समय मोबाइल नंबर जो पासवर्ड दीजिएगा, वही मोबाइल नंबर पासवर्ड व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, वो 72 वाले नंबर पे। 10 मिनट के अंदर में आपका कोर्स खुल जाएगा, बाकी मजे मजे में पढ़ते रहना। दूसरी बात है, एक बात और है सर, एक हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है संदीप कुमार टॉक्स करके, ठीक है। उस पर हमने एक वीडियो बना करके डाल दिया सर कि पेड कोर्सेस एसके साइंस क्लासेस का A to Z इन्फॉर्मेशन, पेड कोर्स खरीदने से लेकर के क्लास करने तक का, उस वीडियो को देख लेना। दूसरी बात मेरे दोस्त क्या है ना कि हम आप सभी के लिए एक दे रहे हैं हिट गेस पेपर। वो हिट गेस पेपर क्या है ना मेरे साथी, कि इसमें आपको 1500 गेस क्वेश्चन है, 500 फिजिक्स, 500 केमिस्ट्री, 500 मैथ, सारा का सारा हमने अपने हाथों से लिखा है। इसी में क्वेश्चन है प्लस इसी में सोल्यूशन भी है। तो सर आप इसे ले लेना, मात्र इसकी प्राइस 120 रुपया है। 2 दिन समोसा नहीं खाओगे, 5 दिन तो सर चलेगा, लेकिन इसको लेकर के सिलेक्शन जरूर मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। समोसा खाओगे आपकी बॉडी में फायदा करे या ना करे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये मुझे गारंटी है कि इसको लेने के बाद आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। इसके ये मिलेगा कहाँ सर? तो ये आपको व्हाट्सएप पे मिलता है। इसके लिए आपको वही प्रोसेस है, वो नंबर पे या व्हाट्सएप नंबर के डीपी में क्यूआर कोड है, उसी पे पेमेंट कर देना है। 120 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट उसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है और मैसेज में लिख देना है कि सर मुझे हिट गेस पेपर चाहिए। 1 से 2 मिनट नहीं होगा, आपके पास PDF फाइल सेंड हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग विजेता बैच प्लस हिट गेस पेपर एक साथ लेना चाहता है तो दोनों करोगे सर, तो अलग अलग लोगे तो 500 से कुछ रुपया ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर दोनों एक साथ लोगे तो 450 में दोनों मिल जाएगा। उसके लिए वही आपको 72 वाले नंबर पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो देर किस बात की, अभी जाओ और अपने सिलेक्शन को सर सुनिश्चित करो। बाकी सभी को थैंक यू और सभी को